द्वादश पाठ है, 12 नंबर पाठ है। भारतीय गणितज्ञ, भारत के गणितज्ञ। गणित एक विषय है, ज्ञ का अर्थ होता है जानना, गणित को जानने वाले हमारे। भारतीय गणितज्ञ, भारत के गणित विशेषज्ञ। गणित एक विषय का नाम है, ज्ञ का अर्थ होता है जानना। आगे चलिएगा, शिक्षण बिंदु, सत्री सानस प्रत्यय। प्रश्न संख्या 7 में हमने देखे कत्वा, अनियर, ल्यप, तुमुन थे। इसी तरह से यहाँ पर दो प्रत्यय हैं, क्षत्रिय और सानच, अंडरलाइन कर लीजिएगा स्टार्टिंग में। एग्जाम में समझाया भी था, शत और मान, आन, ये बसते हैं। क्षत्रिय का शत अत बसता है और सानच का आन और मान। देखिएगा, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, अंडरलाइन, तीनों को अंडरलाइन कीजिएगा। ये हमारे गणित के विद्वान हुए जिन्होंने गणित की रचना की। सबसे पहले जीरो का सिद्धांत किसने दिया था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। भास्कराचार्य था, भास्कराचार्य जो थे उन्होंने बताया था कि सूरज और पृथ्वी, चंद्रमा और पृथ्वी में कितनी दूरी है, वो सूर्य और चंद्रमा कैसे घूमते हैं, सूर्य का आकार कैसा है, चंद्रमा का आकार कैसा है। और ब्रह्मगुप्त ने नक्षत्रों के बारे में बताया था, जितने प्लेनेट्स हैं उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था अपनी बुक के अंदर, ब्रह्मगुप्त सिद्धांत में। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम लिखा था, जो गणित की एक बहुत पुरानी पुस्तक है और आज भी कोर्स में चलती है। इत्यादय, ये सभी गणितज्ञ प्राचीन काले भारते आसन। ये सारे गणित को जानने वाले विद्वान प्राचीन काले, प्राचीन समय में, भारते, भारत में, सप्तमी का एक वचन, आसन यानी हुए। आसन का अर्थ होता है होना, अस धातु, हुए। भूतकाल, भूतकाल में कौन सी लकार का प्रयोग होता है? लंग लकार का, लंग लकार का वाक्य। अपि, अपि क्या है? अव्यय। आधुनिक काले, वर्तमान समय में भी गणितज्ञ, गणित को जानने वाले भारते न अजायत, और आज भी भारत में बहुत गणित को जानने वाले हुए हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति थे रामानुज, उसके बारे में एक चित्र दे रखा है जो आपकी पुस्तक के अंदर, वो रामानुज का चित्र है। ज्ञान प्रवाह सततम सर्वदा चलती। ज्ञान का जो प्रवाह है, जिस तरह से पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नदी में चलता रहता है, उसी तरह से ज्ञान चलता रहता है। मैंने आपको, मुझको मेरे गुरुजी ने पढ़ाया, मैंने आप लोगों को पढ़ाया, आप लोग और किसी को पढ़ाओगे, ऐसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पढ़ाता रहता है। तो ज्ञान की जो परंपरा है, बड़ों से छोटों में, छोटों से छोटों में, छोटों से छोटों में चलती रहती है। सततम का अर्थ होता है निरंतर, सर्वदा का अर्थ होता है हमेशा, चलती का अर्थ होता है चलना, चलती में चल धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन। अद्य, अद्य का अर्थ हुआ आज, अव्यय शब्द है। विंशति शताब्द्याम, विंशति का अर्थ होता है 20, शताब्दी का अर्थ होता है सदी। अभी कौन सी सदी चल रही है? 20वीं सदी, नहीं 21वीं सदी चल रही है अभी तो, लेकिन 20वीं सदी में ये हुए थे। जातस्य, भारतीय गणितज्ञ से विषय वार्ता करिष्याम। हम 20वीं सदी में, जातस्य का अर्थ हुआ उत्पन्न हुए, भारतीय गणितज्ञ, भारत की गणित के जानने वाले विषय, उस विषय में वार्ता करिष्याम, करेंगे। कौन सा काल है? भूतकाल, नहीं भविष्य काल। भविष्य काल किस प्रकार में होता है? दृढ़ लकार में। देखिएगा, पेंसिल उठाइएगा। आधुनिक भारते, वर्तमान समय में, एक गणितज्ञ अभवत, एक गणितज्ञ, ज्ञ का अर्थ होता है जानने वाले, हुए थे। स, वह, स्व पठन काले, स्व का अर्थ होता है अपने, पठन पढ़ने के, काले यानी समय में, तो अपने पढ़ने के समय में। एव का अर्थ होता है ही क्या है? अव्यय। विचित्रान, भिन्न भिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के, गणित प्रश्नान, अलग अलग प्रकार के गणित के प्रश्नों को पृच्छन, पूछते थे अपने टीचर से, ये गणित, ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ। अध्यापकान अपि चकितवान अकरोत्, जो उनके अध्यापक थे, जो उनके शिक्षक थे, वे लोग भी चकित होते थे, आश्चर्यचकित होते, अमेजिंग करते थे कि ये छोटा सा लड़का इतने विचित्र तरह के सवाल क्यों पूछता है। अकरोध करते थे। स गणित विषयस्य
विधिवत शिक्षाम अलभमान। और उस बालक ने गणित विषय की विधिवत नियमानुसार पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी सारी कक्षाओं को पढ़ा और शिक्षाम अलभमान, अंडरलाइन अलभमान, सानस प्रत्यय। अपी, अपी क्या है? सर अव्यय। बोलो। सर अलग मान का मतलब क्या होता है? अलभमान का अर्थ था प्राप्त किया, प्राप्त की। शिक्षाम अलभमान, शिक्षा को प्राप्त किया। अलभ, लब का अर्थ होता है प्राप्त करना। अलभ, उसके अंदर कुछ जैसे ही प्रत्यय को लगाया शब्द में परिवर्तन हो गया, अलभमान, प्राप्त किया। अपि, अव्यय है वापस। बाल्य, छोटे समय में ही, ये का अर्थ होता है यह भी एक अव्यय है। गणिते प्रवीण आसीत, गणित के अंदर प्रवीण का अर्थ होता है कुशल। प्रवीण का अर्थ क्या होता है? कुशल। आसीत, आसीत में अस धातु। क आसीत स, क यानी कौन, आसीत यानी थे, स का अर्थ होता वह। वे कौन थे ऐसे जो छोटे बालक जो गणित के सवाल पूछते थे? श्री श्रीनिवास रामानुजन आसीत, अंडरलाइन। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है आप लोगों को, वो श्रीनिवास रामानुजन थे। गणित के अंदर बहुत बड़े विद्वान थे, जिन्होंने एक गणित में हमारे देश में खोज भी की, और जिस गणित के सूत्र को पूरे विश्व के गणितज्ञ पढ़ते हैं, छोटे से लेके बड़े तक। अब पेंसिल रखिएगा हाथ में, कुछ छोटे छोटे प्रश्न है, अंडरलाइन करते रहिएगा। अभी तक कोई भी प्रश्न नहीं आया है ना? सिर्फ पहला प्रश्न बनता है आर्यभट्ट, भास्कराचार्य और ब्रह्मगुप्त, ठीक है। और तीसरे पैराग्राफ के सबसे एंड में एक प्रश्न बनता है रामानुजन। रामानुजन कौन थे? एक भारतीय गणितज्ञ थे। कब हुए थे? 20वीं शताब्दी में हुए थे। सेकंड पैराग्राफ की स्टार्टिंग में लिखा हुआ है 20वीं शताब्दी, विंशति शताब्दी। अभी तक सिर्फ 3 प्रश्न बने हैं। चलिएगा आगे। भारत से तमिलनाडु प्रदेश से इरोड मंडले तस्य जन्म अभवत, अंडरलाइन। तमिलनाडु, इरोड। भारत से, भारत के तमिलनाडु प्रदेश है, तमिलनाडु प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के नीचे और केरल के ऊपर बीच में एक राज्य है जिसमें चेन्नई आता है। जिसको अपन मद्रास भी कहते थे, आज तो चेन्नई कहते हैं। वहां पर इरोड मंडल है। इरोड एक जिला है, उसके अंदर तस्य जन्म अभवत, उनका जन्म हुआ था। श्रीनिवास रामानुजन से जन्म कस्य राज्य अभवत, तमिलनाडु राज्य अभवत। कस्य मंडले अभवत, इरोड मंडले अभवत। आधुनिक काले, वर्तमान समय में, तस्य गणना, उनकी गणना, विश्व प्रसिद्धेषु गणितज्ञेषु भवति, विश्व प्रसिद्ध जो गणित के विद्वान है उनमें उनकी गणना होती है, श्रीनिवास रामानुजन की। आश्चर्यकरम इदम, आश्चर्यकरम इदम यानी यह आश्चर्यजनक है कि स गणित विषयस्य, वह गणित विषय के शिक्षणम प्रशिक्षणम व कुतः अपि विधिवत न प्राप्तवान। लेकिन उन्होंने गणित विषय की शिक्षण और प्रशिक्षण न सीखा और सिखाया, दोनों भी अपि विधिवत न प्राप्तवान, एक नियम के अनुसार उन्होंने पूरी शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाए। कुछ स्थितियां ऐसी थी कि वो निरंतर स्कूल नहीं जा पाए, कहीं उनको शिक्षक नहीं मिले, कहीं उनका पढ़ने का मन था तो उनको प्रवेश नहीं मिला। स स्वयमेव, बिना किसी शिक्षक की सहायता के उन्होंने खुद ही गणितम अधीत्य, गणित विषय को, अधीत्य का अर्थ होता है पढ़ना, अधीत का अर्थ होता है पढ़ना, य का अर्थ होता है बहुत अधिक तरह से, पढ़ करके 3884 प्रमेयानाम संकलनम कृत्वा। आप जिसको इक्वेशंस जो पढ़ते हो मैथमेटिक के अंदर, इन्होंने 3884, लगभग 4000 इक्वेशंस बनाई थी, अंडरलाइन कीजिएगा। श्रीनिवास रामानुजन कति प्रमेयानाम निर्माणम कृतः, 3884। संकलनम कृत्वा, इतनी इक्वेशंस को उन्होंने कलेक्ट किया, खुद बनाया, उनके आंसर्स निकाले, उनके सॉल्यूशंस निकाले, उनके रूट्स बनाए उन्होंने सारे के सारे। कृत्वा तेसु अधिक अंशान स्वयं साधितवान, उन्होंने खुद उसके नियम बनाए, खुद उनको सॉल्व किया,
खुद उनको सेट किया और लोगों के सामने शो किया, ये चीज ऐसे होती है, ये चीज जैसे हर आपको मैथमेटिक के अंदर आप जो कोई भी क्वेश्चंस करते होंगे तो फॉर्मूला लगता है, उस फॉर्मूले को जैसे ही आप प्रॉपरली यूज करते हो आपके क्वेश्चंस का आंसर आ जाता है। तो वो फॉर्मूला जो थे वो फॉर्मूला श्रीनिवास रामानुजन ने बनाए, वो फॉर्मूले सारे के सारे श्रीनिवास रामानुजन ने बनाए। और बनाए कैसे? पुराने जितने भी गणितज्ञ थे उनके सारे सिद्धांतों को पढ़ा, उनके रूल्स को पढ़ा और अपने हिसाब से कुछ नई चीज बना के आप लोगों के सामने दी। आगे चलिएगा। बीज गणित, बीज गणिते बहु नूतनान बिंदुन प्रकटयन, अंडरलाइन बीज गणित। आपके दो टाइप की गणित होती है ना, एक तो अंक गणित और बीज गणित, न्यूमेरिकल, और दूसरे को क्या बोलते हैं? रिप्लाई मैं भूल रहा हूं बेटा, हेल्प मी। अंक गणित और बीज गणित, एक तो न्यूमेरिकल हुआ और एक दूसरा कौन सा हुआ? चलो छोड़िए, बाद में याद आएगा बताएंगे आपको। नूतनान विषयान प्रकटयन, बीज गणित के विषय में वेरिएबल्स। इन्होंने, हाँ वेरिएबल्स, तो अंडरलाइन कीजिएगा बीज गणित, ठीक है ना। तो बीज गणित के बहुत नए नए सिद्धांतों को उसने उन्होंने बनाया और अध्यापकान अभी नव नवान प्रश्नान पृच्छन, और बीज गणित के नए नए सिद्धांतों को बनाया और अध्यापकों से नव नवान, नए से नए, रोज नए नए प्रश्न पूछते थे। आप लोग पूछते ही नहीं हो प्रश्न, पृच्छन। द्वादश वर्षीय स, अंडरलाइन करना, द्वादश वर्षीय स रामानुजन सर्वान आधुकिन त्रिकोणमितिम, जब ये 12 वर्ष के थे तो इन्होंने सारी ट्रिग्नोमेट्री, अभी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आते तो हम पंखे की सिलाइयां पंखे गिनते हैं, कमरे के अंदर बटन गिनते हैं, है ना। लेकिन इन्होंने 12 वर्ष के अंदर सर्वम माधुरी की, एकदम लेटेस्ट से लेटेस्ट ट्रिग्नोमेट्री को, त्रिकोणमिति अवगत्य, जान करके, सर्वेशाम एव, सभी लोगों की, प्रशंसाम पात्रम अभवत, प्रशंसा के पात्र, अब अंडरलाइन कीजिएगा, प्रशंसा पात्र अभवत, तीन शब्द है यहाँ पर। प्रशंसा मतलब एप्रिशिएट, पात्र यानी पर्टिकुलर पर्सन, अभवत यानी हुआ, सब लोग उनकी प्रशंसा करने लगे कि ये लड़का इतना होशियार कैसे, 12 वर्ष की उम्र में इसने इतनी अच्छी त्रिकोणमिति सीख ली, इतने नए नए प्रश्न पूछता है। सब टीचर भी उससे इंस्पायर्ड थे। स सदैव, वह हमेशा, गणिते पूर्णान अंकान एव प्राप्नोति स्म, वो हमेशा गणित में पूरे अंक प्राप्त करते थे, गणित में 100 में से 100। अभी हम लोग गणित में फेल होने की कंडीशन में आते हैं, सही है ना, ट्यूशन जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्होंने कहीं भी कोई ट्यूशन नहीं किया, खुद पढ़ते थे। जो बच्चा खुद किसी चीज को सॉल्व करता है वो ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है बजाय किसी की हेल्प के। स्कूल में टीचर आप लोगों की हेल्प के लिए है, लेकिन इसके अलावा भी यदि आप अपने ब्रेन का यूज करोगे, तो ज्यादा इंटेलिजेंट बनोगे, ये बात आप मान के चलिएगा। ट्यूशन हमें सिर्फ एक हेल्प कर सकती है किसी चीज के लिए, लेकिन मोस्टली हमें अपने ब्रेन का ही यूज करना पड़ेगा। हाँ, कोई प्रश्न किसी में? अंडरलाइन कीजिएगा, पेज की स्टार्टिंग में वापस अंडरलाइन करा ले तो आर्यभट्ट भास्कराचार्य ब्रह्मगुप्त, दूसरे पैराग्राफ में विंशति शताब्द्याम, तीसरे पैराग्राफ के सबसे एंड में श्रीनिवास रामानुजन, चौथे पैराग्राफ में अंडरलाइन कीजिएगा तमिलनाडु इरोड मंडल, ठीक है। इसी में, इसी पैराग्राफ में सबसे अंत में, शुरुआत में 3884 प्रमेयानाम संकलनम, कति प्रमेयानाम संकलनम कृतः 3884। आगे में चलिएगा, शुरुआत में लिखिएगा बीज गणित है, ठीक है। इसी में सबसे आगे, इसी के लाइन में सबसे अंतिम में आइएगा द्वादश वर्षीय, ठीक है। और इसी दूसरी लाइन में आगे लिखिएगा त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, ये कुछ छोटे से प्रश्न हैं, ठीक है। आइएगा पेज नंबर 65, पेज नंबर 65 सबसे ऊपर, नहीं 60, हाँ 65 में सबसे ऊपर, क्षत्रिय प्रत्यय सानच प्रत्यय,
क्षत्रिय प्रत्यय और सानस प्रत्यय। सबसे पहले जो शब्द दे रखा है वो क्षत्रिय प्रत्यय का, देखिएगा ध्यान से देखिएगा बुक के अंदर। चल धातु में जब हम क्षत्रिय प्रत्यय को लगाते हैं तो क्या बना, चलन। इसका मतलब क्षत्रिय प्रत्यय में क्या बनता है अन। पेन से लिखिएगा क्षत्रिय प्लस अन, और खेल के आगे लिखिएगा खेल प्लस अन, चलन खेलन। ठीक है। अब खेलन है, देखिएगा पुल्लिंग में खेलन न हलंत है तो स्त्रीलिंग में क्या बन गया, खेलन चेलंती नहीं चलंती। तो खेल धातु का क्या बन जाएगा, खेलंती। उसी तरह से नपुंसक लिंग में यदि आप चलोगे तो न क्या बन जाएगा, त। इसका मतलब क्षत्रिय प्रत्यय में क्या बनता है, अन और अत। लिखिएगा आगे अन और अत। पुल्लिंग में क्या लगेगा, अन लगेगा। नपुंसक लिंग में क्या लगेगा, अत लगेगा। और स्त्रीलिंग में क्या लग जाएगा, ई। समझ गए बात को। क्षत्रिय प्रत्यय का अत शेष रहता है, अत और अन। अत और अन। अन किस में लगेगा, पुल्लिंग में। अत किस में लगेगा, नपुंसक लिंग में। और स्त्रीलिंग में वाक्य बनेगा ई।